नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 10 से 11 प्रखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 9 प्रखंडों के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है और उसी बदलाव के लहर का असर सिसवन प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। तो अभी हम मौजूद हैं सिसवन प्रखंड के बखरी पंचायत में और ऐसे तो ये बखरी पंचायत सिवान में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि ये कविता सिंह का बिलोंग करती है। कविता सिंह इसी पंचायत से, उनका गृह स्थान भी यहीं पे है मूड़ा गांव में और उनको लेकर ये बखरी पंचायत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं पंकज कुमार सिंह और इनका चुनाव चिन्ह है ब्रश छाप जो क्रमांक संख्या 7 पे मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव चिन्ह को लेकर क्या अपील करते हैं और चुनाव की तैयारी कहां तक कर चुके हैं। ऐसे तो यहां से 14 प्रत्याशी नामांकन कराए हैं, लेकिन देखा जाएगा कि अंत में जनता किसके माथे पर ये सरताज पहनाती है। तो आइए इनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है पंकज जी हमारे चैनल पर आपका। तो क्या लग रहा है कि तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है आपके पंचायत में कायम रहेगी? वो नहीं सर, बदलाव यहाँ पर भी होगा। यहाँ भी बदलाव होगा। तो बदलाव तो करेगी जनता। अगर बदलाव करती है तो जनता के पास 13 ऑप्शन बचता है क्योंकि 14 प्रत्याशी हैं, एक आदमी को हटा देते हैं। तो 13 में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम चुनाव जीत रहे हैं सबसे आगे। जी, सबसे आगे। तो चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। हमारे जो सहयोगी है वो भी मेहनत कर रहे हैं और दोनों प्रत्याशी कुछ नहीं किए हैं 10 साल में। सब लोग अपना अपना पेट भर लिए हैं, कुछ विकास नहीं हुआ है हमारे इधर। तो क्या लग रहा है जो बरस मिला है चुनाव चिन्ह उससे पंचायत का जो जंग है वो साफ होगा? जी, वहीं इसीलिए तो बरस मिला है, जंग को साफ करने के लिए। तो एक चीज़ है पंकज जी के जहाँ भी बदलाव हुए हैं वहाँ का युवा खुद चुनाव लड़ा है, नहीं तो एक अच्छे प्रत्याशी को सपोर्ट किया है। तो आपके पंचायत का जो युवा वर्ग है वो किधर भटक रहा है? सब हमारे साथ है, सभी युवा लोग हमारे साथ हैं। सब युवा साथ जी है। जी। तो ये चुनाव आपका पहला बार कि पहले भी चुनाव लड़े? पहले बार चुनाव लड़ चुके हैं हम। ये दूसरी बार चुनाव? दूसरा बार चुनाव है। तो एक चीज़ है कि राजनीति अनुभव भी अब आपके पास हो चुका है क्योंकि 5 साल पहले जब आप चुनाव लड़े थे उस समय आप नए थे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा 5 साल में, क्योंकि राजनीति में कभी भी 2 और 2 मिलकर 4 नहीं होता है, इसमें 2 और 2 5 होते हैं। अब कैसे करना है, जैसे जिसको पता चल जाएगा कैसे 2 और 2 5 होता है वही सिकंदर बन जाता है। तो एक चीज़ आप देखे होंगे पंचायती राज चुनाव में कि जातीय समीकरण, जाति के नाम पे बहुत बार वोट लिया गया है जनता से और बहुत बार ठगा भी गया है। लेकिन इस बार के पंचायती राज चुनाव में जनता जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर हर पंचायत में वोट की है, तब जाके बदलाव हो रहे हैं 80 से 85%। तो क्या आपके भी पंचायत की जनता जाति मजहब से ऊपर उठकर एक योग्य व्यक्ति को वोट करेगी? जी, हमारे पंचायत में ऐसा जाति विशेष पर कोई वोट नहीं है। सब लोग हमारे साथ हैं, सभी जाति के लोग हमारे साथ हैं, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, विशेष करके युवा हमारे साथ हैं। तो मुकेश जी एक बात और है कि पंचायती राज चुनाव का जो कड़वा सच है, लास्ट की 2 रात क़यामत की रात मानी जाती है क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि जो प्रत्याशी 1 माह मेहनत करके वोट इकट्ठा नहीं कर पाता है उसका ऐसा अनुमान होता है कि हम 2 रात में वोट इकट्ठा कर लेंगे। तो वो क्या करता है कि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होंगे वैसे वो अपना दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू करता है और 2 रात में जो 10% हमारे वोटर हैं जो लालच में आए गलत कैंडिडेट को वोट करते हैं उनको टारगेट करते हैं और उनके बल पे वो चुनाव लड़ते हैं। तो हालांकि इस बार जो भी प्रत्याशी ऐसा करने का कोशिश किया है जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दी है। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी? जी, एकदम जवाब देती है। वैसे प्रत्याशी जो जनता को खरीदने की कोशिश करेगा उसको जनता कतई वोट नहीं देगी, उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। जी। तो आप कौन से मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? विकास में क्या चीज़ जरूरी है करना? विकास में एजुकेशन और जो गांव के सड़क नाला नाली जो भी विकास है वो कुछ नहीं हो रहा है। विशेष मनरेगा से हमारे पंचायत में लोग एकदम लूट खटोस लगा हुआ है मनरेगा में। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको आपकी पंचायत की जनता बखरी पंचायत की जनता आपको अभी देख रही है उस जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं?
हम तो बोलना चाहते हैं जो एक स्वस्थ अच्छा व्यक्ति को चुने, जो लूट खसोट किए हैं, जो वर्तमान और जो पिछले मुखिया, ये दोनों लोग आदमी को पूरा ठगे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है उनसे जो आप चुने, अच्छा चुने। और विशेष और क्या बोले। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं बखरी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी पंकज कुमार सिंह, और ये इनका दूसरा चुनाव है। पिछली बार चुनाव लड़े थे, फर्स्ट टाइम था, राजनीति अनुभव उतना था नहीं और चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये हकीकत है कि इंसान हारता है तभी सीखता है, क्योंकि हारने के बाद कमियों का पता चलता है। और 5 साल में संघर्ष किए हैं, तपस्या किए हैं और त्याग किए हैं और जनता के बीच में रहे हैं, और 5 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला है और सीखकर आज एक परिपक्व नेता बन चुके हैं और फिर से पंचायती राज चुनाव के फील्ड में उतर चुके हैं कमर कसकर। इनका साफ का नाम है कि हम जो भी प्रत्याशी हैं उन सारे प्रत्याशियों में अपने आप को सबसे आगे देखते हैं, जीत के दावेदार हम बताए जा रहे हैं। तो खैर ये तो तय होगा, गिनती जिस दिन होगा उस दिन, कि एक बखरी पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य और अपने बच्चों के 5 साल का भविष्य किस प्रत्याशी के हाथों में सौंपती है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। धन्यवाद।